आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में सहायक निर्देशक और इसरो जैसी नौकरी को छोड़कर मिथिला और इसके विकास के लिए सालों से मेहनत कर रहे शिवबोधन साहू को मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। आपको बताते चले कि बीते 3 तारीख को उन्होंने यहां से अपना नामांकन भी करवाया। हालांकि ठीक इधर ऐसा नहीं है कि यह उनका पहला चुनाव है। इससे पहले भी वह जाले से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और करीबी मुकाबले में हार गए थे। हालांकि ठीक इधर आपको बताते चले कि शिवबोधन साहू को साहू समाज का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि शिवबोधन साहू रैयाम चीनी मिल को लेकर शुरू किए गए अभियान के बाद से ही चर्चा में आए थे और दिनों ही दिन मधुबनी के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हो चुके हैं। इंजीनियर शिवबोधन साहू को मैं वहाँ देख रहा हूँ, वो शिक्षाविद है, आकाश इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गरीब से उठा है, गरीब परिवार से उठा है और गरीबों का दर्द वेदना जितना ये समझेंगे जो एसी में रहने वाले जो नेता है वो नहीं समझ पाएंगे। आपने इनसे सवाल किया था कि आपके 2 बड़े नेता हैं एनडीए से और इंडियन गठबंधन से, क्योंकि उनको अभी 2 ही धारा में ज़्यादा लोग वोट करते हैं। मानसिकता ये बन गई है। कैसे लाएगा अपने तरफ लोगों को? लेकिन यहाँ के जनता ने इनको चुना है, अब इनको प्रोत्साहन दिया है कि आप जैसे लोग आएंगे तो समाज में बदलाव होगा, शिक्षा में बदलाव होगा। जाते जाते क्या कहेंगे सर लोगों से? मैं जाते जाते यही कहूँगा, मैं आह्वान करूँगा कि ये शिवबोधन साहब जो आपको ईमानदार, कर्मठ और नौजवान है, क्या ये समाज को परिवर्तन ला सकता है? नोटा के विकल्प में आपके मिलेंगे। समाज में परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए समाज ने इनको चाहा है और समाज ने इनको आगे बढ़ाया है। हर तबका का, हर समाज का वोट इनको मिलेगा। ऐसे मैं जिला अध्यक्ष, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरे बिहार में हमारे तेली समाज जो है, तेली समाज को जो है जनसंख्या 3% से ज़्यादा है, सिर्फ तेली समाज की बात करता हूँ। और जिन लोगों को 3% से कम भी है उनको जो है जो लोकसभा में 6 सीट, 8 सीट, 12 सीट मिला है। यदि उन लोगों को यदि जातीय आधार पर आप यदि गणना करते तो हमें क्यों छोड़ देते हैं, हमें क्यों भूल जाते हैं? जब हमारा समाज बीजेपी में 90% वोट देता है, एक भी टिकट नहीं दिया। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को कि यदि हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और यदि नहीं मिला तो हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई इस ढंग से लड़ेंगे कि ये आवाज़ आपकी कानों तक जाएगी। यही कहना है। खास करके मधुबनी क्षेत्र में इसके लिए मैं निर्दलीय उतर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे चेंजेज हो, और जब परिवर्तन होगा तभी समाज का विकास होगा, ये मधुबनी की विकास होगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ विकास हो, यही मेरा एजेंडा है। इसमें मेरा 3 जो है उद्देश्य है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। पहला है उद्योग लगाना जिसके लिए रोजगार हो, दूसरा है हमारे की एजुकेशन यानी शिक्षा पे काम हो, और तीसरा है स्वास्थ्य। और बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे सहारा इंडिया के बारे में आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, तो सहारा इंडिया का में जितने भी लोगों, गरीब लोगों का पैसा जमा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका न्याय मिले और लोगों को पैसा मिले, और जो लोग का जो जॉब चली गई है सहारा इंडिया में से, तो उनको भी उस चीज़ के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला तो फातमी जी भी और अशोक यादव जी भी, दोनों का दोनों यहाँ क्षेत्र से नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं यहीं जन्म लिया हूँ और यहाँ से मैं लड़ रहा हूँ, और ये दोनों दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा से हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फातमी जी के बारे में बताएं तो मैं उनका भी कार्यकाल देख चुका हूँ। पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं और मैंने देखा था, उस समय भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ प्रोग्रेस हो रही है। और अशोक यादव जी का तो सामने है जो मैं देख रहा हूँ, अभी 5 साल रह चुके हैं, लोग सभी आक्रोश है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों नहीं चाहिए,
और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने इसरो और आकाश जैसे बड़े संस्थान को छोड़ के राजनीति में कूद पड़े हैं, क्या दिख गया? क्या है, गरीबी रेखा को देख करके कूद पड़े हैं या फिर राजनीति लड़ना आपका लक्ष्य है? देखिए, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और इसके बाद मेहनत करने के बाद आगे बढ़ा हूँ और मुझे यहाँ का दर्द मुझे पता है। मैं ये सोचा कि अगर मैं लाखों की नौकरी छोड़ के और लाखों लोगों का अगर नौकरी दे दें तो हमारे लिए कल्याण हो सकता है और लोगों के लिए कल्याण हो सकता है। दूसरी बात, मैं जब आकाश का हेड था तो वहाँ पे 150 लोग का मैं मीटिंग ले रहा था। उस मीटिंग में 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तू बिहारी तो तू बिहारी, और बिहारी में उसमें से कोई नहीं था और ये गाली की तरह यूज हो रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे गाली दिया है और मुझे उसी समय से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपने बिहार के लिए जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश करूंगा। ऐसा हो सकता है कि अपने बिहार के रैंकिंग मैं फर्स्ट पे नहीं ला पाऊँ 28 में से, लेकिन 10 के अंदर में जरूर कोशिश करूंगा। ये